जैसे सुरेश जी ने पॉइंट्स दिए, जैसे नवनीत जी ने पॉइंट्स दिए, हमें अपने प्रोडक्शन, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर देखना पड़ेगा। जो हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं कुछ चीज़ों को लेकर, उनमें हम कितना क्रॉस करके अपने यहाँ उन चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, उससे हम आगे बढ़ेंगे सर। निश्चित तौर पर राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए राखी जी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और आपको, आपके दर्शकों को और पैनल में बैठे सभी व्यक्तियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए आज उनके जन्मदिन पर मुझे आनंद मूवी का बहुत चर्चित एक डायलॉग याद आता है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और आपका कार्यकाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपने उस कार्यकाल में किया क्या है वो मैटर करता है। और मुझे 2 मिनट दीजिएगा राखी जी, मैं वो सारी चीजें आपको बताता हूं। आपने जो कहा कि हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, तो देखिए 2014 से पहले जीडीपी पर कैपिटा आज हमारा डबल हो चुका है। पहले इससे कम था, आज $10,000 पे हम पहुंच चुके हैं। 2014 से पहले इन्फ्लेशन 10% हुआ करता था, आज 2% है, और पिछले क्वार्टर का देखेंगे तो 1.7% था। 2014 से पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 29% पे थी, आज 11% पर घटकर 11% पे हो गई। हमें और काम इस पे करना है और हम कर भी रहे हैं। मेट्रो की संख्या, जो मेट्रो रेल ट्रांजिट है, उसकी संख्या सिर्फ 5 शहरों तक थी, आज हमने उसे बढ़ाकर 20 शहरों तक किया है। जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन है वो पहले 21,000 किलोमीटर तक था, आज उसको बढ़ाकर हमने 62,000 किलोमीटर तक किया है। जो स्टार्टअप्स की संख्या पहले 350 थी, आज हमने 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, और कई तो इसमें यूनिकॉर्न है, अनगिनत यूनिकॉर्न है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जो पहले $7 बिलियन का था 2014 से पहले, आज वो $23 बिलियन का है। रिन्यूएबल एनर्जी में जो हमारी जो क्षमता थी वो 35 गीगावाट की थी, आज 181 गीगावाट की है। सेंसेक्स जो 25,000 का था, आज 81,000 पर है, और ऑल टाइम हाई जो है वो 86,000 होकर आया है। जो हमारी हाईएस्ट एवर जीडीपी कलेक्शन हमने इसी दौर में देखा है। हमने हाईएस्ट एवर टैक्स पेयर, जो कहा जाता था कि हमारे यहाँ टैक्स पेयर कम है, उन टैक्स पेयर की संख्या 104 मिलियन तक पहुंच गई, वो भी हमने इसी कार्यकाल में देखा है। हाईएस्ट एवर व्हीकल सेल 25 मिलियन का इसी कार्यकाल में देखा है। हाईएस्ट एवर मोबाइल एक्सपोर्ट हमने इसी कार्यकाल में देखा है। और इस 11 साल के कार्यकाल में राखी जी, हमने 9 नए आईआईटीज बनाए हैं, 9 नए आईएम्स बनाए हैं, 16 ट्रिपल आईटी कॉलेजेस बनाए हैं, 85 एयरपोर्ट्स बनाए हैं, 4 करोड़ घर बनाए हैं, और 3 करोड़ नए घर बनाने का और प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है। 12 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ नल से जल, 10 करोड़ गैस कनेक्शन और घर में बिजली देने का काम किया है। 13 नए एम्स बनाए हैं, और यही नहीं, उनको स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़ा है। आयुष्मान भारत आज की तारीख में सबसे बड़ा हेल्थ कवर है, वो 50 करोड़ हमारे भारतीयों को जाता है। और इसी कार्यकाल में हमने कोविड का वैक्सीनेशन बनाया है। यही नहीं, 220 करोड़ वैक्सीन हमने अपने देशवासियों को फ्री दिया है। एक नहीं, 2 डोजेस फ्री दिए हैं, और 1 साल के भीतर किया है। तो ये अकल्पनीय है, ये जो काम हुआ है, ये अपने आप में ही ये गाथा कहती है कि भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, कैसे स्वदेशी को अपनाएगा। उसके बाद 91,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कवरेज है, जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ, वो मात्र 10 साल में दुगना काम हमने करके दिखाया है। राखी जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपको, जरा आपके दर्शकों को मैं विचार करने के लिए दे रहा हूं कि कब हमने ऐसा देखा है कि 2 देशों के बीच में जंग हो रही हो और किसी की परवाह किए बिना कि यूएन क्या कहेगा, हमने उन देशों से बात की, हमारा जहाज वहां उतरता है और हम अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से यहाँ अपने देश लेकर आते हैं। सिर्फ अपने ही नागरिकों के नहीं, पड़ोसी देश के नागरिकों को भी हम लेकर आते हैं। कब हमने ये देखा है कि चाहे वो ओलंपिक्स हो या कोई और एशियाई खेल हो, चाहे छात्रों का परीक्षा हो, या साइंटिस्ट अगर किसी मिशन के लिए जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उन्हें प्रोत्साहन देते हैं और कहते हैं कि आपके पीछे 140 करोड़ देशवासी खड़े हैं, आपके लिए प्रार्थना 140 करोड़ देशवासी करेंगे, हम जरूर सफल होकर आएंगे। अगर उसमें हम पास नहीं हो पाते हैं, तो वो ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये जो नंबर है ये आपकी पहचान नहीं है, आपकी प्रतिभा से एक नंबर से नहीं हो सकती है। और कोई साइंटिस्ट अगर असफल होकर रोने लगता है, तो उसे गले लगाकर कहते हैं कि हम अगली बार सफल जरूर होंगे। हमने कब ऐसा देखा है राखी जी कि एक प्राइवेट कंपनी का जो कर्मचारी है, 17 कर्मचारी एक टनल में फंस जाते हैं, और वहां एक नहीं 2 केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं, और जो मुख्यमंत्री है वहां का, वो उनका दौरा लग जाता है, और कुछ ही घंटों में उन तक हवा, पानी, बिजली, खाना, दवाई सब पहुंच जाता है। और उनको फोन प्रधानमंत्री स्वयं फोन करके उनको कहते हैं 10 सेकेंड
स्वयं नहीं फोन अमित जी, करके मैं कहते सारी हैं बातों कि को मान आपके रही हूँ, भी जो लेकिन प्रार्थना इससे है, स्वदेशी 140 होने का करोड़ के क्या लोग कर रहे वो हैं, है, वो आपको मुझे बाहर समझना निकाला पड़ेगा। जाएगा। ये तो सारी उपलब्धियां हो गई, नहीं, काम राखी जी, करने का तरीका हुआ, ये इन नेतृत्व कामों हुआ। हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, उसमें इससे स्वदेशी का क्या मतलब है? मेरा सीधा सा प्रश्न था रा- कि दूसरे देशों पर जो हमारी आत्मनिर्भरता है देखा उसको हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं? राखी जी, राखी जी, राखी जी, जी प्रबल राखी जी। जी, जो अथक प्रयास अरे प्रधानमंत्री अगर जी ये कर रहे हैं, चालीसा ये उसी चालीसा का खत्म हो गई परिणाम हो है। तो मैं भी कुछ बोल। हाँ बिल्कुल, बस 10 सेकंड मांगे उन्होंने, उसके बाद आप बोलिएगा, बस सर 1 सेकंड। नहीं 10 सेकंड नहीं सुन लीजिए राखी जी, भाई, मैं काफी राखी देर से जी, बैठा हूँ, मुझे राखी कहीं जी, जाना है। मैं यही कह रहा हूं कि जो ये अथक प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और देशवासी जो इस प्रयास के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, आप देखिए जो अनगिनत जो समस्याएं थी जिन्हें लोग छूने में भी डरते थे, पूरी की पूरी जो राजनीति थी वो उनमें उलझ कर रह जाती थी। हम देश के विकास के बारे में नहीं सोच पाते थे। आप देखिए 370 हटाने के बारे में कौन सोचता था? सर आज फिर राजनीति होती थी 370 पूरे का साल भर, स्वदेशी से लेकिन कोई अमित काम जी नहीं 1 होता था। सेकंड, अमित जी रुकिए नहीं, रुकिए। उसे हटाया गया। राखी जी, अमित जी अगर उसे मैं हटाया इसलिए गया तो इंटरप्ट कर रही हूँ विकास हो रहा है। क्योंकि हर हम एक स्वदेशी चीज वाले पे है ना, हम स्वदेशी, मैं चलिए वापस अरे, आती हूँ, 1 सेकंड स्वदेशी की ही रुकिए। बात कर रहे हैं राखी जी, स्वदेशी ठीक है। की ही बात। राखी मैं जी, मुझे 10 सेकंड तो दीजिए, मेरी अमित बात जी तो 1 सुनिए। सेकंड रुकिए, राखी मैं जी, चलिए एक स्वदेशी एक की बार बात कर रहे प्रतिक्रिया हैं। आ जाए फिर अभी वापस बोले। आती हूँ। अमित जी 1 सेकंड, वो भी समय मांग रहे हैं बहुत देर से, सबकी एक एक बार छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं वापस आती राखी हूँ। जी, पहले मैं शुरू हो जाता हूँ, सवाल मत पूछिए, सवाल बहुत आपका मैंने सुन लिया है, मेरा भी समय खराब होगा, आपका भी समय खराब। हाँ मैं सवाल पूछ ही पहले नहीं मैं रही आपके प्रबल जी, दर्शकों, बोलिए। नहीं आप सवाल मत पूछिए, आप जवाब ले लीजिए। सवाल आपका मैं समझ गया ये हूँ। तो बोलिए। आतुर है चालीसा पढ़ने के लिए, पहले आतुर पहले जो है, आतुर है पहले जो लिख कर लाए हैं वो पहले पढ़ आप लें। लोगों को, आपके तो दर्शकों को आतुर है। वोट चोर दिवस, नौकरी चोर दिवस, फेंकू दिवस, खाद चोर दिवस, पानी चोर दिवस, किसानों की जमीन चोर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, चलिए अब निकलिए यहाँ से, बोल लिया आपने। इस देश के, अरे अपना काम करो यार। चलो, जब जनता मार के फेंकेगी पता चल जाएगा कि कौन निकालेगा। चिंता मत करो, कुछ करना है तो निकलिए। जल्दी समय आने वाला है, जनता ने जल्दी सुन समय लिया, आने वाला है, निकलिए। कूड़ेदान में मिलोगे सब लोग, उठा के जनता फेंक देगी तुम्हें। चलो छोड़ो भागो। पहले ये जो सुन बात लो, तो आप पिछले 11 साल से देख रहे हैं। अरे अपना काम करो, हटो। 2010 के बाद आप कहीं अमित किसी राज्य में जी आपने सरकार बोलने अपना दीजिए, काम चलिए वो करो। बीच में नहीं बोले थे, अरे ये बोलने सब दीजिए, दूसरा कहानी स्वदेशी सुनाओ कैसे दूसरे को। होंगे, बात करने दीजिए, ठीक है। देखो, अगर आज नहीं बोलने दो फिर अगली बार से बोलोगे तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं बड़े शालीन तरीके से, शांति तरीके से मैं सुनता हूँ। ये संघियों की बड़ी गंदी आदत है, बीच में पेच खींचने की। ये संघियों से मैं डरता नहीं हूँ। दूसरी चीज मैं ये बताऊं, इन सब ने 2016 में इस फेकू ने, देखिए राखी जी, सम्मानजनक भाषा का उपयोग होना चाहिए किसी भी नेता के लिए। अगर ऐसी बात का तो मैं जिस स्तर पे बोलूंगा शायद प्रबल जी उसको सुन नहीं पाएंगे, स्तर तो मैंने देख लिया, सोनिया गांधी जी क्या क्या सुन बोलते नहीं हो। पाएंगे। अरे क्या राखी नहीं जी, मैं नहीं आपका पाएंगे। हस्तक्षेप चाहता हूं। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री के लिए, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वरना इनके नेता के लिए मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं। जिस तरीके से उनकी मां को अपमानित किया गया, जिस तरीके से उनकी मां को, क्या आज उनको सर यदि ऐसे आप लोग बात करेंगे तो हम कभी भी उस स्वदेशी को अपना ही नहीं पाएंगे, और इसलिए नहीं अपना पाएंगे क्योंकि हम उसको कैसे 100% रिजल्ट लाना चाहते हैं, हम ला ही नहीं पाएंगे। प्लीज, अच्छा नहीं लगता ना, आप दोनों समझदार हैं, मुझे इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है कि किसको किस भाषा में बोलना है। राखी जी, मेरे ही नहीं हो, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। तो अमित जी, मैं कहाँ कह रही हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, आप या प्रबल जी कोई छोटे से बच्चे नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता है। कैसे कर सकता है कि आपके चैनल पर ये व्यक्ति ऐसा कैसे बात कर सकता है? ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। ऐसी बात कैसे कर सकता है? ये पप्पू का ये कैसे बात कर सकता है? ये चप्पल चाटने वाला व्यक्ति कैसे ऐसी बातें कर सकता है? चालीसा पढ़ते पढ़ते आपने सवाल पूछा और कहीं पूछ। देखिए 2016 में नोटबंदी करके। ठीक है अमित जी, 1 सेकंड, अमित जी नहीं बोलेंगे, दोबारा नहीं बोलेंगे, चलिए हम अपनी बात रखेंगे। चाटने वाला, ये पप्पू के तलवे चाटने वाला व्यक्ति, ये तुम लोग के अंदर जो आदत है ना दूसरों को डराने की, ये डराते होगा किसी और को। मेरा नाम प्रबल प्रताप शाही, मैंने संघियों से। तलवे चाटू हो तुम, अमित जी, प्रबल जी प्लीज 1 मिनट देखिए, आरपी श्रीवास्तव जी और अरविंद जी वेट कर रहे हैं। मैं माइक म्यूट करा के सर वहां चले जाऊंगी, समय मत बर्बाद करिए, अच्छा नहीं लगता, प्लीज। अमित जी रुकिए, अमित जी बस सर प्लीज, ठीक है ठीक है, प्रबल जी कंप्लीट करिए और प्लीज स्वदेशी पे अपनी बात रखिएगा। अडानी के तलवे कौन चाहता सबको पता है। जनता पार्टी में हर एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ता है, तलवे तुम जैसे लोग चाहते हैं। हम लोग भी प्रतिभा से आए हुए हैं।
हम लोग भी आंदोलन अरे से क्या आए हुए हैं। प्रतिभा है सबको पता है। अरे हमें हमें सब चाटना पता है बहुत अच्छी तरीके से कैसे चाटते आता हो, है यही कैसे नहीं प्रतिभा है आता, सब तुम्हारी। पता है हमें यही पता प्रतिभा होगा। है तुम्हारी। सर आप बहुत आपस में अच्छी बोल तरीके लीजिए से और इसके चाटते बाद हो, मैं यही समय ही नहीं दे प्रतिभा है पाऊंगी। तुम्हारी। अब बोल लीजिए अरे बोल लीजिए, बहुत जितना अच्छी बोलना है तरीके बोल से लीजिए। चाटते हो, यही मेरा प्रतिभा है। मेरा समय खराब करवा रही हैं आप म्यूट करा सकती थी। प्रबल जी मैं क्यों समय खराब करवा रही हूँ? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप लोग छोटे से बच्चे नहीं हैं जो आप म्यूट मुझे कराइए ब्लेम कर उनका, रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले को म्यूट कराइए। यहाँ पे दादागिरी नहीं चलेगी तुम्हारी। बात नहीं तुम्हारी करना है, दादागिरी फिर शुरू हो गए सर यहाँ आप लोग। दादागिरी नहीं तुम्हारी चलेगी। दादागिरी चलेगी क्या? अमित जी हमारी आपसे भी तो दादागिरी मैंने चलेगी। रिक्वेस्टफुली आप कहा, आते हैं। एक बार नहीं 10 बार 2016 कहा, वो में आपके बीच में नहीं सुनिए। बोले थे। आप भी तो इस चीज को समझिए अमित जी प्लीज। हमेशा से बहुत सालों से हम लोग चर्चा में किस बैठ रहे तरीके की हैं, ऐसे मत प्रधानमंत्री करिए ना, के लिए अच्छा नहीं भाषा लगता का है। प्रयोग किया जाता है। उनकी माता को गाली दिया जाता है, उनकी माता का एआई का फेक चलिए वीडियो बनाया उन्होंने जाता है, कहा, और आपने उसके भी बाद राहुल बिहार गांधी को में कह लिया और बिहार बाकी के लोगों को केंद्र कह लिया, पर अब आप लोग सवाल स्वदेशी पे आ आएंगे, जाइए। बिहार की माताओं अभी भी नहीं गाली सुन दोगे, रहे। उस पर सवाल नहीं उठेगा। चलो चाटते चाटते सुन पहुंचे लीजिए, हैं यहाँ पे, फिर बात सर- करेंगे। 2016 में नोटबंदी करके लाखों कंपनियां बंद करने वाले नरेंद्र मोदी अब स्वदेशी की बात कर रहे हैं। देश की सारी झूठ कंपनियां बोल बंद रहे कर हो। दी, करोड़ों लोगों को झूठ। बेरोजगार कर दिया। अमित जी सुन लीजिए, झूठ अमित जी लगेगा ही। सुन तो लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज अरे सुन लीजिए। झूठे तुम लोग हो, दिन भर तो झूठ बोलते रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक। झूठ के अलावा आता क्या है? आरएसएस का काम क्या है? झूठ बोलना। दिन भर राखी सुबह जी से मैं लेकर शाम शांति से तक। सुनता, लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए किया, बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही निंदनीय है। अरे भाई उसके तुम्हारी लिए नौकरी माफी है, मांगनी नौकरी चाहिए, और बचाओ। माफी मांगने के बजाय उल्टे सीधा ठीक है, बोल रहे हैं। पॉइंट पे अमित जी, मैं बोल रही हूँ ना अब आपसे, एक मिनट रुकिए। चलो बढ़िया, अब एमएलए बन जाओगे, चिंता मत करो, तलवे एमएलए का टिकट चाटने मिल वाले जाएगा। लोग। अरे तुम तलवे चाटने वाले हो। 2016 में जिस तरीके से नोटबंदी करके लाखों कंपनियां बंद कर दी एमएसएमईज, और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। देश के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% लाने वाले नरेंद्र मोदी मैक्सिमम फील्ड्स में वो अब स्वदेशी की बात कर रहे हैं। स्वदेशी मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या काम। मोदी कुर्ते पर फेमस हो गए, तो इतने बड़े नेता, जिनकी अपील है बड़े नेताओं को आगे आकर के जो है खुद भी जो है ना कुछ जो है ना ब्रांडिंग किसी इंडियन कंपनी की, बड़ी कंपनी से शुरुआत वो मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी से ही कर सकते हैं, तो ब्रांडिंग वैल्यू फर्क पड़ती है। और जितना बड़ा जब नेता किसी चीज को ब्रांड बनाता है तो स्वदेशी को निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल ठीक जैसे है, मैं सफारी का और जो है स्कॉर्पियो का मैंने आपको उदाहरण दिया, स्कॉर्पियो ने पूरा महिंद्रा कंपनी खड़ी कर दी, ठीक है, सफारी ने पूरी अरविंद टाटा जी। कंपनी खड़ी कर दी। ठीक है अमित जी जल्दी से अपनी बात रखिए सर। जी बिल्कुल राखी जी, मैंने अरविंद जी को भी सुना और उनकी चिंता को भी समझा, और जिस तरीके से अभी सुनील जी ने काफी विस्तृत तौर पे बताया। तो देखिए राखी जी, मैं दो प्रमुख आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं बिल्कुल 10 सेकंड में। पीएलआई स्कीम्स के माध्यम से 2 लाख करोड़ दिया जा रहा है 14 सेक्टर्स में, और इन 14 सेक्टर्स में टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग, ऑटो कंपोनेंट, ड्रोन्स, ये सभी हैं। और अगर जहां तक हम बात करते हैं इनोवेशन की, तो उसमें 1 लाख करोड़ का अभी पिछले ही क्वार्टर में अनाउंसमेंट हुआ है। वो इनोवेशन के लिए, इनोवेशन R&D के लिए 1 लाख करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। अब उसकी होगी बातचीत हो रही है, लेकिन जो अरविंद जी कह रहे थे कि पानी विदेशों से आ रहा है, मुझे नहीं पता, अगर वो किसी भ्रष्ट नेता के यहाँ गए होंगे, वहां उन्होंने देखा होगा, तो मुझे नहीं पता। लेकिन आज भी हम देश का ही पानी पीते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, आरओ से आ रहा हो या सीधे नल से आ रहा हो। गाँव में तो हम सीधे नल से ही पानी पीते हैं। तो पानी आज भी हम देश का ही पीते हैं, और इसीलिए हमारे देश में, हमारे रगों में देशभक्ति बोलता है। हमारे रगों में आप देशभक्ति का जज्बा दौड़ते हुए देखेंगे, और ये हर भारतीय के नसों में, ये रगों में ये देशभक्ति का जज्बा दौड़ता है। कुछ नेताओं का, कांग्रेसियों का बात अगर हटा दे तो यही मैं कहना चाहता हूं कि काम इस पे हो रहा है। आपको थोड़ा सा भरोसा दिखाना है। आपको प्रधानमंत्री के साथ एक कदम आप लेते हैं तो ये पूरा का पूरा देश 1 करोड़ 40 लाख 140 लाख कदम आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमें साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है, पैसिमिस्टिक होने की नहीं, पॉजिटिव होने की जरूरत है, और एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देश को आगे 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प है, बिना स्वदेशी के ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इस ठीक चीज है को हमें अमित जी, स्वीकारना पड़ेगा। मैं रोकूंगी, समय बहुत हो गया। देखिए जो पॉइंट्स आए हैं उस पर यदि हम काम कर लेते हैं, उसे यदि हम सकारात्मक रूप से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर लेते हैं, सुझाव के तौर पर बढ़ा सकते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। जो होगा हम सब